ट्रंप के ईरान जंग से जल्द निकलने के बयान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान KSE 30 2390 पॉइंट्स इजाफे से 47,400 से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स 7,461 पॉइंट्स इजाफे से 1,56,204 पर जा पहुंचा। 100 इंडेक्स में 5% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। जापान का निकेई 4.5% और कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 7% से ऊपर चले गए। खाम तेल की कीमतों में 5% कमी। ब्रेंट क्रूड $106 से कम होकर $99 फी बैरल पर आ गया। WTI के $97 फी बैरल में सौदे हो रहे हैं। UAE मरबन खाम तेल की कीमत $160 फी बैरल पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी डिजिटल ऑपरेट वेवन ग्रुप के CEO की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी इस शोबे में जिद्दत के लिए हमारी मुस्बत समत का सबूत है। हुकूमत बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की सहूलत और आसानी के लिए अमली इक़दामात कर रही है। कैशलेस मईशत के हसूल के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुकूमत की तरजीहात में है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक हुए। ज़िला बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज मारे गए। इलाके में खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का KP में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। कहा कि मुल्क से बैरूनी पुश्त पनाही में सरगर्म दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौमी अज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वराना महारत से बन्नू और बाड़ा में दहशत गर्दों को जहनुम वासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खवारिज का अंजाम इबरतनाक मौत है। मुआहदा हो या ना हो, अमेरिका ईरान से 2 या 3 हफ्तों में निकल जाएगा। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है तो अच्छा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द जंग ख़त्म करने का इशारा दे दिया। ईरान के खिलाफ जंग में मकासद हासिल कर लेने का भी दावा। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका एक ही मकसद था कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। उन्होंने ये मकसद हासिल कर लिया। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान में रिजीम चेंज पहले ही हो चुकी। अमरीकी मकासद में रिजीम चेंज शामिल नहीं था। ईरानी क़यादत का खात्मा कर दिया है। उनके पास ना नेवी है, ना फौज और ना एयरफोर्स। तामीर नौ में 15 से 20 साल लगेंगे। सदर ट्रंप ने कहा है कि जब हम चले जाएंगे तो आबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं उन्हें जाकर उसे खोलना चाहिए। अगर फ्रांस और दीगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो वो आबनाए हुर्मुज़ जाएंगे। उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तस्दीक की है कि ईरान को ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हुए हैं। ताहम उनका कहना है कि ये किसी भी तरह बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आते। अरब मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि बातचीत शुरू होने के लिए एतमाद का मुकम्मल फुक़दान है। ईरान आर्जी जंगबंदी के बजाय पूरे खित्ते में दुश्मनी के खात्मे को कबूल करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान अमरीका और इसराइल से जंग ख़त्म करने को तैयार है, लेकिन ईरान चाहता है कि गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान जंग अब अपने अख्तिताम के करीब है। ईरान जंग का अख्तिताम आज या कल नहीं होगा, लेकिन अख्तिताम यकीनी है। किसी मरहले पर ईरान के साथ बराह रास्त मुलाकात का इम्कान मौजूद है। ये भी कहा कि क्यूबा के बारे में बहुत जल्द हमारे पास मज़ीद खबरें होंगी। हम उस पर काम कर रहे हैं। अमरीका को नेटो के साथ अपने ताल्लुकात का दोबारा जायज़ा लेना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के इलाक़ा इत्तेहादी अब इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रहे। इस जंग ने ख़ित्ते में ईरान के ख़िलाफ़ नया इत्तेहाद बनाने का मौका फ़राहम किया। ईरानी ख़तरे का मुकाबला करने के लिए ख़ित्ते के अहम ममालिक के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। ईरान अब भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू ने इत्तेहाद में शामिल ममालिक के नाम नहीं बताए।
अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान के मरकजी, शिमाल मशरकी, मगरबी इलाकों के साथ साथ शिराज शहर में भी धमाके हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अहवाज, इस्फहान, करज और करमानशाह समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक तेहरान में कैंसर की अद्वियात बनाने वाली एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, इस्फहान में स्टील इंडस्ट्री, बुशहर की मौसमियाती तनसीब और दीगर शहरी मकामात को नुकसान पहुंचा। बंदर अब्बास में मुसाफिर जेटी पर भी हमला किया गया। यमन की जानिब से इसराइल पर एक और मिसाइल हमला। कुवैत के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों के नतीजे में ईंधन की टैंकों में आग लग गई। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक कतर की दारुल-हुकूमत दोहा में एक ऑयल टैंकर को प्रोजेक्ट डायल से निशाना बनाया गया। बहरीन की वजारत दाखिला के मुताबिक ईरान हमले के नतीजे में एक कंपनी की तनसीब पर आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मजीद 2 ड्रोन्स को फजा में तबाह कर दिया गया। अमरीकी जंगी बहरी जहाज USS जॉर्ज W. बुश अमरीका से रवाना। 3 हफ्ते में मशरक़ वस्ता पहुंचने का इम्कान। जंगी जहाज पर 4000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। जहाज पर हाल ही में तरबियत मुकम्मल करने वाले ज़्यादातर नौजवान अमरीकी फौजी हैं। अहले खाना का इजहार बरहमी, कहा कि नौजवान फौजियों की पहली तैनाती ही जंग के मैदान में हो रही है। मशरक़ वस्ता में 3 जंगी जहाज़ों में से जेराल्ड R. फोर्ड मुरम्मत के लिए यूरोप भेजा जा चुका। GCC में खलीजी ममालिक, उर्दन और चीन का मुश्तरका वर्चुअल वजारती इजलास आज होगा। GCC सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इजलास में खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरान के मुबैना हमलों के असरात का जायजा लिया जाएगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर राबता। खित्ते में कशीदगी के जल्द खात्मे पर जोर। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की अबूधाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। खित्ते में जारी ईरानी हमलों पर बातचीत। जंग का इलाकाई और बैनुल-अक़वामी समुद्री सलामती और आलमी मईशत पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल। पेशावर में पुलिस कार्रवाई, मतलूब 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान और उनके रिश्तेदार को टारगेट करना चाहते थे। मुल्ज़िमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। रावलपिंडी में मोरगाह के इलाके में डकैती मुज़ाहमत के दौरान खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। वाक़े की CCTV सामने आ गई। पुलिस ने बताया कि मुतासरा फैमिली शादी से वापस आ रही थी। घर के बाहर डाकू ने खातून से जेवर और पर्स छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मिसाली सूबा बन रहा है। 2026 में पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में अपनी कारकर्दगी का रिकॉर्ड खुद तोड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हुकूमती टीम को शाबाश। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि 2025 स्मॉग में कमी और फ़ज़ाई मयार में बेहतरी का साल साबित हुआ। कोरोना के बाद पहली बार लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान में पार्टिकुलेट मैटर की औसत सतह में 8.7% कमी। पंजाब में 33.2% कमी देखी गई। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की सतह 102 से कम होकर 89% पर आ गई। मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि एंटी स्मॉग गन्स के इस्तेमाल, फसलों की बाक़िया जलाने के खिलाफ इकदाम से बेहतरी आई है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर हज़ारों सनती यूनिट सील। 19 करोड़ 20 लाख रुपए तक जुर्माने किए गए। 2200 से ज़ायद वाटर रिसाइकलर्स और मिस्ट स्प्रिंकलर्स नस्ब किए गए। सिंध के अलावा कोई सूबा खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज फराहम नहीं कर रहा। EV पिंक स्कूटीज का मकसद खवातीन को बाख्तियार बनाना है। 20,000 खवातीन ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि हुकूमत खवातीन को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस और तरबियत फराहम कर रही है। प्राइवेट टैक्सी में सफ़र करने वाली खवातीन हरासानी की शिकायत करती हैं। पिंक टैक्सी खवातीन चलाएंगी और सफ़र भी खवातीन करेंगी। इलेक्ट्रिक बसें कामयाबी से चल रही हैं और मज़ीद आ रही हैं। फीफा ने ईरान की फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी। फीफा के सदर का कहना है कि ईरानी टीम अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेंगे। ईरानी टीम 15 जून को लॉस एंजलिस में पहला मैच खेलेगी।
और HBL PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन आज लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।